हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें, लाडली बहना योजना का यह शंखनाद प्रदेश की सभी महिलाओं के जीवन में नई उमंग और रोशनी लाए और आज़ादी के इस अमृत काल में ये लाडली बहनाएं प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दें। दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री गोपाल भार्गव जी, माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय श्री अजय बिश्नोई जी एवं समस्त विशेष अतिथिगण दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं समस्त विशेष अतिथिगणों को विशेष धन्यवाद। पुनः आप सभी बहनों, आज के इस कार्यक्रम का प्रारंभ अभी बेटियों का पूजन तो किया है, लेकिन भारतीय आप एक मिनट लेकिन भारतीय संस्कृति में हमारे यहां कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए आज के कार्यक्रम का प्रारंभ मैं एक बहन का पूजन करके करूंगा। ये कुर्सी वहां बीच में लगाओ, पानी लेके आओ, पांव धोऊंगा मैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं को सौगात देने जा रहे हैं और प्रतीक स्वरूप वे एक लाडली बहना के पैरों को पखारते हुए उनको नमन करते हुए, क्योंकि वो मानते हैं हे नारी तू ही दुर्गा, तू ही काली, तू ही जगदम्बा है। वे देवी स्वरूप मानते हैं सभी नारियों को और अनूठी सौगात के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी एक लाडली बहना को नमन करते हुए, पूजन करते हुए एक लाडली बहना का श्रीफल से तिलक करके श्रीफल देकर माननीय मुख्यमंत्री जी इस लाडली बहना का सम्मान कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। प्रतीक स्वरूप ये उनकी भावनाएं हैं पूरे प्रदेश की बहनाओं के लिए। और हमारे बीच एक बहना जिसके पूजन के साथ प्रतीक स्वरूप उसका पूजन करके नमन करके आज के इस भव्य उत्सव को प्रारंभ कर रहे हैं। हम सभी प्रदेश की बहनों के लिए ये गर्व की बात है कि हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी नमन कर रहे हैं एक लाडली बहना को, उसके पैर पखारते हुए आशीर्वाद प्राप्त करते हुए लाडली बहना का शक्ति भक्ति का प्रतीक है तू, माँ दुर्गा माँ सरस्वती का स्वरूप है तू, ऐसी सोच रखते हैं हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं निवेदन करना चाहूंगी सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, मंच पर आसीन सभी सम्माननीय अतिथिगणों से, आप सभी जनों से निवेदन है कृपया अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। मध्य प्रदेश गान की प्रस्तुति होगी। आप सभी से निवेदन, सभी आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि कार्यक्रम की शुरुआत हम अतिथियों के स्वागत के साथ करते हैं, अभिनंदन के साथ करते हैं, क्योंकि हमारे भारतीय मूल हैं अतिथि देवो भव के। तो सबसे पहले निवेदन करूंगी सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। आप सभी से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। सभी लाडली बहनाओं से, सभी देवियों सज्जनों से निवेदन है कृपया अपना स्थान ले लें। निवेदन करेंगे माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लाडले भैया हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए जोरदार तालियों से अपने प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत करें, अभिनंदन करें। निवेदन माननीय विधायक श्री अजय बिश्नोई जी से कि माननीय प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी का स्वागत करें। आइए तालियों के साथ हम सभी सम्मानीय अतिथिगणों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। माननीय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी से निवेदन कि वे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी का। माननीय विधायक सुश्री नंदिनी मरावी जी से निवेदन कि वे सुश्री पंकजा मुंडे जी का स्वागत करें। माननीय विधायक
श्री सुशील तिवारी इंदु जी से निवेदन कि वे श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करें। निवेदन श्री विनोद गोंठिया जी से कि वे श्री भोला सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत माननीय सुश्री नंदिनी मरावी जी का, माननीय श्री अजय बिश्नोई जी का, माननीय श्री अशोक रोहानी जी का, माननीय श्री सुशील तिवारी जी का, माननीय श्री देवेंद्र मोरे जी का, माननीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी का, माननीय विनोद गोटी जी का, माननीय श्री संतोष बरकड़े जी का, माननीय श्री रिंकू विज जी का, माननीय आशीष दुबे जी का, माननीय अखिलेश जैन जी का, माननीय प्रभात साहू जी का, समस्त मंचासीन अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी माननीय सांसद श्री राकेश सिंह जी से कि वे स्वागत उद्बोधन देने की कृपा करें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय श्री राकेश सिंह जी का स्वागत उद्बोधन के लिए। नारी शक्ति की प्रतीक हमारी लाडली बहनें आज अपने भाई माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार प्रकट करने इतनी बड़ी संख्या में आई हैं। तो आइए हम मातृशक्ति के जय घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, नर्मदा मैया की, वीरांगना रानी दुर्गावती की। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच में विराजमान मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, प्रदेश की 7 करोड़ जनता के दिलों में राज करने वाले, हम सबके लोकप्रिय नेता और हमारी बहनों की भलाई के लिए जिन्होंने लाडली लक्ष्मी से लेकर अभी तक की यात्रा की है, ऐसे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए अपनी बहनों से आग्रह करता हूं, तालियों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद प्रदान करें। मंच पे विराजमान मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी, मंचासीन हमारे प्रभारी मंत्री सम्मानीय गोपाल भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सचिव और इस अभियान की दृष्टि से इस क्लस्टर की इंचार्ज मध्य प्रदेश की सह प्रभारी आदरणीय बहन पंकजा मुंडे जी, बुलंदशहर से हमारे बीच में पधारे बुलंदशहर के सांसद, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय हमारे साथी सांसद भाई भोला सिंह जी, मंच पे विराजमान हमारे वरिष्ठ विधायक सम्मानीय बिश्नोई जी, बहन नंदिनी जी, भाई अशोक रोहानी जी, इंदु तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई प्रभात साहू जी, रानू तिवारी जी, प्रदेश पदाधिकारीगण आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष संतोष जी, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष माया जी, श्रीमती चपरा जी, मंच पर उपस्थित डॉक्टर जामदार जी, पार्टी के हमारे सभी मंच पे विराजमान पूर्व विधायकगण, पूर्व महापौर, पदाधिकारीगण, बड़ी संख्या में यहां पर आए हुए हमारी मातृशक्ति और उपस्थित जन। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की थी। तब किसी बहन ने नहीं सोचा होगा कि ये यात्रा प्रारंभ हो रही है जो अनवरत आगे तक जाएगी और लाडली लक्ष्मी से लेकर कन्यादान योजना, संबल योजना, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे होने के अवसर पर जिस अभियान को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनके द्वारा दिए गए प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान योजना, ये सारी योजनाएं वो योजनाएं हैं जिन्होंने हमारी बहनों के हाथ मजबूत किए हैं। हमारी माताएं और बहनें स्वयं की चिंता नहीं करती, परिवार की, पति की, बच्चों की, बेटों की, बेटियों की, भाई बहनों की और माता पिता की चिंता करती हैं। और इसीलिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ये बहनें सबकी चिंता करती हैं, लेकिन बहनों की चिंता उनका भाई मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेगा। और इसीलिए इस लाडली बहना योजना की शुरुआत हुई। मैं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं और ये विश्वास व्यक्त करता हूं
कि यहां पर उपस्थित हमारी बहनें दोनों हाथों से मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी और देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद देंगी। आप सभी दोनों हाथों से आशीर्वाद देंगे ही तो बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करना चाहूंगी, ससम्मान निवेदन माननीय सांसद श्री वी.डी. शर्मा जी से निवेदन उद्बोधन के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय श्री वी.डी. शर्मा जी का उद्बोधन के लिए। बोलिए भारत माता की। आज हमारे मध्य प्रदेश में आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में लाडली बहना योजना के आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, आज इस अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, यहां के हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय राकेश सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी श्रीमती पंकजा मुंडे जी, हमारे सांसद आदरणीय भोला सिंह जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय जय बिश्नोई जी, सुशील तिवारी जी, नंदिनी मरावी जी, अशोक रोहानी जी, अंचल सोनकर जी, शरद जैन जी, बब्बू जी और यहां पर उपस्थित जिले के हमारे अध्यक्ष भाई प्रभास साहू जी, रानू तिवारी जी, आशीष दुबे जी, अखिलेश जैन जी और मंच पर आदरणीय सदानंद गोडबोले जी, पूरे उपस्थित सभी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण और इस अवसर पर मेरी मीडिया के मित्रों और आज लाखों की संख्या में यहां पर उपस्थित मेरी लाडली बहनें और पूरे मध्य प्रदेश के आज गांव-गांव के अंदर जो लाडली बहनों का उत्सव आज माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मनाया जा रहा है, मैं चाहता हूं जोरदार तालियों से हम सब अभिनंदन करें पूरे मध्य प्रदेश की बहनें आज जो जिनके खाते में माननीय मुख्यमंत्री कुछ ही देर में 1000 रुपए उनके खाते में डालेंगे। मैं आज इस अवसर पर कहना चाहता हूं, ये 1000 रुपए मात्र नहीं है, ये सामाजिक, ये सोशल रिवॉल्यूशन है, ये केवल महिला सशक्तिकरण। सह प्रभारी वरिष्ठ नेता हमारी ताई श्रीमती पंकजा मुंडे जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता पीडब्ल्यूडी मंत्री पंडित गोपाल भार्गव जी, यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद भाई राकेश सिंह जी, हमारे पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता पाटन के विधायक आदरणीय श्री अजय बिश्नोई जी, बहन नंदिनी मरावी जी, भाई अशोक रोहानी जी, सुशील तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रभास साहू जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, विनोद जी, संतोष जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन माया जी, रानू तिवारी जी, शरद जी, अंचल जी, बहन स्वाति जी, कैलाश श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, बब्बू जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, केवल जबलपुर में नहीं आज प्रदेश के हर गांव और जबलपुर के अलावा हर वार्ड में बैठकर मुझे सुन रही मेरी लाडली बहनों, प्यारे भाइयों, नारी तू नारायणी, नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी, नारी तू नारायणी। नारी व्यक्ति नहीं है, एहसास है, एक आशा है, विश्वास है, न प्राण फूंक दे जीवन में, ऐसी एक अद्भुत सांस है। मां अन्नपूर्णा तू ही, मां अन्नपूर्णा है तू ही वीणा वादनी, हे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा, हे नारी तू नारायणी, इस जग की पालनहारिणी। मेरी बहनों, ये सोच हमारे देश का है, भारत का है,
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं अपने प्रदेश की सभी बहनों को, बैठी रहेंगी बहनें, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आप सबको नमस्कार करता हूं। मेरी बहनों, आज का दिन अद्भुत दिन है, ऐतिहासिक दिन है। आज एक सामाजिक सब बहनें बैठी रहेंगी, मैं यही खड़े खड़े बोलूंगा और बाद में जब पैसा डालेंगे तब खड़े होंगे सब। मैंने आपसे कहा था आज राशि डालने के पहले आपसे दिल की बात करनी है। मेरी बहनों, यह भारत है जहां कहा गया है कि यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारियों का सम्मान भारतीय संस्कृति में आज नहीं हजारों वर्षों से है। और इसलिए अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले कौन का नाम लेते हैं? अरे जोर से बताओ ना। सीता, सीता, राम, राधे। पहले श्याम नहीं, बाद में श्याम, पहले राधे। गौरी, गौरी पहले, बाद में शंकर। और लक्ष्मी नारायण, पहले मां का नाम, बाद में भगवान का नाम। यह भारतीय संस्कृति की हमारी विशेषता है। लेकिन बीजा कोई कार्यकाल ऐसा गया कि जिसमें बहन और बेटियों का सम्मान कम हुआ और हालत इतनी खराब हो गई मेरी बहनों कि कई जगह बेटी को बोझ मान लिया गया। बेटी को बोझ मान लिया गया, नारी का अनादर हुआ, स्त्री को दूसरे दर्जे की नागरिक मान लिया गया। और इसलिए बहनों के साथ कई बार बहुत अन्याय हुआ। मेरी बहनों, उसी अन्याय को दूर किया भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार के 9 साल पूरे हुए। इसे एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के मोदी जी का स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। लेकिन मैंने ये लाडली बहना योजना क्यों बनाई, इसको मैं आपको बताना चाहता हूं। अपनी अपनी जगह ही रहें तो ठीक रहेगा। मैं आपके बीच ही रहने वाला हूं। क्यों बनाई मेरी बहनों? इसलिए बनाई कि मेरी गरीब बहनें जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, मेरी निम्न मध्यम वर्गीय बहनें जो अपने घर में कई बार बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती थी। मेरी बहनों, कई बार आपने देखा कि छोटा सा बच्चा आपके पास दौड़ के आया और बच्चे ने कहा, मां मुझे किताब के लिए पैसे चाहिए। अगर पैसा नहीं होते तो बताओ मन में दुख होता है कि नहीं होता? अरे होता है कि नहीं होता? बच्चा आया दौड़ के, मां आइसक्रीम खाना है, पैसा दे दो ना। और मां के पास पैसा नहीं होते तो कैसी बेबस हो जाती है। कई बार आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। कई बार आपको अपने मायके जाना है, पिताजी के यहां जाना है, भाई के घर जाना है और मन में ये सोचा कि मायके जा रही हूं तो भाई के बेटा बेटी मुझसे कहेंगे कि बुआ क्या लेके आई, बुआ क्या लेके आई। और पतिदेव से कहा, मायके जा रही हूं, मुझे पैसा तो दे दो। तो कई बार पति मना कर देते थे कि जब देखो पैसे ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ तुम्हें तकलीफ होती है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, तकलीफ होती है कि नहीं? तब ये लगता है कि नहीं कि काश मेरे पास भी पैसे होते। बहनों की ये तकलीफ देखते कि छोटी छोटी जरूरत की चीजें बच्चों की पूरी नहीं कर पा रही, कई बार मजबूर हो जाती है, मन में तकलीफ होती है। तो मेरे मन में भी तकलीफ हुई कि इन बहनों के पास कम से कम हर महीना इतने पैसे तो हो कि ये छोटी छोटी जरूरतें पूरी कर सके। बोलो ठीक बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, आज बात करें, ठीक बात है कि नहीं? और दिल की उसी दर्द से पैदा हुई मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मैंने सोचा
कि बेटियां मुझे मामा कहती है, कहती कि नहीं कहती? अरे जोर से बताओ, कहती है कि नहीं? कहती है। तो बेटी की और बेटे की मां मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? अब बहन के लिए भैया का कोई फर्ज है कि नहीं, बताओ? देखो बात कर रहे हैं, बोल के बताओ, कोई फर्ज है कि नहीं? और इसलिए मैंने सोचा कि सगा भाई सावन के महीने में बहन से राखी बंधवाता है, कपड़े देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई सामान तो देता ही है। तो तू भी तो भाई है रे, और भाई भी मुख्यमंत्री, क्या तुझे कुछ नहीं देना चाहिए? और एक बार यह विचार और आया कि साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा, हर महीना दे, हर महीना। और उसी में से बोलो, सही बात है कि नहीं? अरे एक बार देने से काम चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए ये लाडली बहना योजना निकली और हमने तय कर लिया कि हर महीने हमारी गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय बहनों के खाते में 1000 रुपया डाले जाएंगे। हर महीना 1000 रुपया। बताओ योजना अच्छी है कि नहीं? अरे जोर से बताओ, उधर भी और इधर भी बताओ। लेकिन केवल 1000 नहीं, जब हम स्वीकृति पत्र बांटने हमारे अध्यक्ष जी विष्णुदत्त शर्मा जी भी गए, राकेश जी भी गए, सारे मंत्री अलग अलग जगह आज जुड़े, गोपाल जी भी गए, अनेकों लोग गए। तो एक घर में भी गया बांटने, तो वहां 3 बहनें थी। मैंने कहा ये क्या पड़ोस से आ गई? बोले नहीं, पड़ोस की नहीं है, एक बड़ी बहू है, एक मंझली बहू है और एक छोटी बहू है। तो बड़ी बहू को भी 12,000, मंझली बहू को भी 12,000 और छोटी बहू को भी 12,000। तो बताओ कितने हो गए? और 12 दिया 36,000। और वहीं बूढ़ी अम्मा भी आ गई कि बेटा मेरी पेंशन कब 1000 रुपया कर रहा है, ये तो और बता दे। तो मेरी बूढ़ी माताओं, बहू के तो 1000 हो गए, अब तुम्हें पेंशन मिल रही है भी 1000 हो जाएगी। अरे ताली बजाओ तो जोर से बजाओ, आज आनंद का दिन है। और उसी घर में मिल गई एक लाडली लक्ष्मी। बोले मामा ये मेरी मम्मी है, ये बन गई लाडली बहना और मैं बन गई लाडली लक्ष्मी। तो लाडली लक्ष्मी को पैसा अलग मिलेंगे। अब मुझे बताओ बहनों, अगर इतना पैसा घर में आएगा तो घर की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? जोर से बताओ, सुधरेगी। और अब बेटा बेटी को निराश नहीं करोगे, उसको किताबें भी ले दोगी, उसको कपड़े भी ले दोगी, उसको आइसक्रीम भी खिला दोगी, उसकी और जरूरत भी पूरी करोगी। पहले मेरी बहनों, मैंने ये योजना बनाई थी बेगा, भारिया और शहरिया बहनों के लिए, क्योंकि वो सबसे गरीब थी। और ये योजना बनाई तो उनकी हालत पोषण की, बच्चों की सुधर गई। तो मैं कहा सबको ही बना दो। एक बात कहना चाहता हूं मेरी बहनों, जब कांग्रेस की सरकार आई तो उसने मेरी योजना बंद कर दी थी, बेगा भारिया शहरिया की 1000 रुपया देने की। ये कांग्रेसियों ने, कमलनाथ ने मेरी कई योजना बंद कर दी थी। बेटियों की शादी करी और पैसे ही नहीं दिए। बेटा बेटियों के लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए थे। और केवल इतने ही नहीं, मैं जन्म के पहले अपनी बहनों को 4000 रुपया बेटा बेटी को जन्म देने के पहले देता था। बाद में 12,000, वो 16,000 भी बंद कर दिए कांग्रेस ने, लेकिन मैंने फिर चालू कर दिए। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनना। सब सुन रही हो कि नहीं? जोर से बताओ, सुन रही हो कि नहीं? तो गांव में बैठी बहनें भी ध्यान से सुनो। ये योजना शुरू तो 1000 रुपया से हुई है, लेकिन केवल 1000 नहीं दूंगा। अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी तो ये अंगड़ाई है। आगे भाई के मन में और बात है। तो सुनो मेरी बहन, सबको सुनाई दे रहा कि नहीं? तो जोर से ताली बजाओ। मैं जो कह रहा हूं वो सब बहनें पूरे मध्य प्रदेश की जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारे भाई ने 1000 रुपया से शुरू किया है, लेकिन धीरे धीरे 1000 रुपया से
इसको बढ़ाता जाऊंगा, पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। समझ रही हो कि नहीं? अरे जोर से बोलो, समझ रही हो? तो 1000, उसके बाद जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ तो 1250 रुपया कर दूंगा। जोर से बजाओ ना ताली। और फिर और आगे जैसे ही पैसे का इंतजाम हुआ बढ़ा के कर दूंगा 1500 रुपया महीना। जोर से ताली बजाओ। और पूरे प्रदेश की बहनों मेरी बात सुनते जाओ। भैया काम की बात बोल रहा है, 1500 तक भी नहीं रोकूंगा। और आने वाले समय, जैसे जैसे आने वाले साल में पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो 1750 रुपया करूंगा। और उसके बाद फिर 2000 रुपया महीना कर दूंगा। और 2000 तक भी नहीं रुकेगा शिवराज। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम होगा 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500, 2500 से 2750, और जिस दिन मौका मिल गया 3000 रुपया ये राशि कर दी जाएगी। हर महीना 3000। अभी तो शुरू किया मैंने। मेरी बहनों, मैं जो कहता हूं सब सुन रही हो कि नहीं? तो जोर से बताओ, सब सुन रही हो? तो और सुन लो, मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैंने कहा था 1000, तो 1000 आज दे रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो। और अब मैंने कहा है कि धीरे धीरे बढ़ा के 3000 करूंगा, तो 3000 भी अपनी बहनों दूंगा। आज एक स्वर से मुझे सब बहन बताना, अपने भाई पे तुमको विश्वास है? पहले बताए, विश्वास है? आपको भी विश्वास है? तो सुनो मेरी बहनों, आज तो शुरू ही हुआ है। इसको बढ़ा के धीरे धीरे 3000 रुपया महीना तक ले जाऊंगा। और जब 3000 रुपया मिलेंगे तो मेरी बहनों की जिंदगी बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? जोर से बोले से नहीं, और जोर से। जिंदगी बदल जाएगी, बच्चों का भविष्य बदल जाएगा। बच्चों के कपड़े, बच्चों की दवाई, त्योहार मनाना, दूसरा इंतजाम करना, फिर मेरी बहनों को दिक्कत नहीं होगी। देखो मैंने कहा था लाडली लक्ष्मी, तो मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियां बैठियां यहां लाडली लक्ष्मी योजना बना दी। आज लाडली लक्ष्मी बेटियां पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है, तो लाडली लक्ष्मी बनाई। मैंने कहा था कि बेटियों की शादी करूंगा, तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनाई। बताओ बेटियों की शादी कर रहा हूं कि नहीं? अरे जोर से बोलो, कर रहा हूं कि नहीं? बेटियों की शादी कर रहा हूं। हमने तय किया कि चुनाव में आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करेंगे। पंच सरपंच बनेगी, नगर पालिका अध्यक्ष बनेगी, मेयर बनेगी, तो बहनों को पंच सरपंच नगर पालिका अध्यक्ष मेयर बनाया। मैंने कहा कि पुलिस में बेटियों की भर्ती करूंगा 30%, तो मेरी बेटियां पुलिस की वर्दी पहन कर घूम रही है। और मैंने तय किया कि बहनों के नाम पे भी संपत्ति होनी चाहिए, मकान, खेत, दुकान, तो उसके लिए भी रजिस्ट्री घटा के कर दी केवल 1%, ताकि बहनों के नाम पे खेत, मकान और दुकान हो जाए। इस पे भी जोर से ताली बजाओ जरा। बहनों, तुम आगे बढ़ती रहो। तुम्हारी ये कष्ट, तुम्हारी ये दुख, तुम्हारी ये तकलीफ दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन एक बात साफ सुनना, कुछ लोग दिनों रात झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। वो रोज मुझे झूठा कहने का काम करते हैं, मुझ पे आरोप लगाते हैं। ये कांग्रेस के लोगों की नीयत ठीक नहीं है। ये आपका भला नहीं कर सकते मेरी बहनों, और इसलिए ये झूठ बोलने वालों से सावधान रहना है। इन सब योजनाओं को जो मैंने आपको बताई,
लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ रहना है, अपने भाई का साथ देना है, मोदी जी का साथ देना है। बोलो सब बहनें दोगी? जोर से इधर भी बोले सब बहनें देंगी? मेरी बहनों, वो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, घटिया आरोप लगाते हैं। जब वो सरकार में थे उन्होंने कुछ नहीं किया, उनने केवल हमारी योजनाएं बंद करने का काम किया। उनको तो सबक सिखाना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ मेरी बात एक और ध्यान से सुनना। ये लाडली बहना अब मेरा परिवार है। परिवार बताओ, अपना परिवार है कि नहीं? जोर से बोलो, मैं तुम्हारा भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला? जोर से बताओ। सगा हूं तो मेरी बहनों अभी अपना परिवार है। लाडली बहना परिवार, आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है, और इसलिए एक तो बनेगा लाडली बहना परिवार, लेकिन इसी में एक बनाएंगे लाडली बहना सेना। ये लाडली बहना सेना क्या करेगी? ये महिला की योजनाओं को ढंग से लागू गांव में करवाएगी। छोटे गांव में 11 लोगों की लाडली बहना सेना, बड़े गांव में 21 लोगों की लाडली बहना सेना। ये सेना 21 और 11 की बनेगी, और ये चाहे कन्यादान हो तो विवाह करवाएंगी, लाडली लक्ष्मी हो उसको सहायता दिलवाएंगी, अन्याय और गड़बड़ हो महिला के साथ तो उसका विरोध करेंगी, लाडली बहना का लाभ दिलाएंगी, और गड़बड़ करने वालों को सबक सिखाएंगी लाडली बहना सेना। तो मैं सब बहनों को ये निवेदन कर रहा हूं कि लाडली बहना सेना में सब शामिल हो जाओ। बोलो सब तैयार हो? लाडली बहना सेना में आओगी? ये अपनी अलग सेना जो अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ेगी, जो सरकार के साथ मिलके, भैया के साथ मिलके योजनाओं को ढंग से गांव में लागू करवाएगी। मेरी बहनों, हम गरीब नहीं रहेंगे। गरीब रहना चाहिए क्या? जोर से बताओ। हम गरीब नहीं रहेंगे, हम रोएंगे नहीं, हम आंसू नहीं बहाएंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे और बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। मेरी बहनों, मेरी जिंदगी का मिशन है अपनी बहनों की जिंदगी बदलना, उनकी जिंदगी में आनंद लाना, उनकी जिंदगी में सुख लाना, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाना। तो जिंदगी बेहतर बनाने में मेरा साथ दोगी? जोर से बताओ, साथ दोगी? देखो, अभी तो ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना है, लेकिन मेरी बहनों, हमारी योजना है कि हर बहन की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए। मेरी सब बहनों को लखपति होना चाहिए। लखपति होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? और हो सकती हो